सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं वोकेशनल ट्रेनर विजय कुमार ट्रेड प्लंबिंग अंडर NSQF इस इंडस्ट्री विजिट वीडियो सैशन दे विच आप सब जी का स्वागत करदा। अज असी इस वीडियो सैशन दे विच इंडस्ट्री वीडियो सैशन दे विच असी जो एक प्लंबर द्वारा आम टूल्स अते जो फिटिंग अते फिक्सचर वरते जाते हैं उस बारे इस वीडियो सैशन दे विच पूरी तरह डिस्कस करांगे, जिस विच उस दियां स्पैसीफिकेशनस, जिस विच असी कुछ उनके रेट्स बारे डिस्कस करांगे जो असी किसी बाजार तो किवें खरीदते हैं, तो उस बारे असी पूरी डिस्कशन लैके आए हैं। उस टूल का काम की है उस बारे डिस्कस करांगे। पूरे एलैबोरेट इस वीडियो सैशन दे विच असी प्लंबर द्वारा वरते जाने वाले हर एक टूल अते फिटिंग फिक्सचर बारे पूरी तरह असी डिस्कशन करांगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए असी स्टार्ट करते इस वीडियो सैशन दे विच। तो तुसीं इस टेबल के उत्ते कुछ टूल्स देख रहे हो, जो इस टूल्स नूं मैं चंगी तरह समझावांगा तुहानूं। इस तो बाद कुछ होर टूल्स होणगे, पूरे टूल्स बारे मैं डिस्कस करांगा इस वीडियो सैशन दे विच। तो इस वे स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जो भी अपने कोल टूल्स उस मैं चंगी तरह एलैबोरेट करके तुहानूं दसांगा कि इस टूल की प्लंबर द्वारा की वरतों हुंदी है तो उसनूं असीं किवें यूज़ करते हैं। तो सब तो पहला जो तुहानूं इत्थे मैं एक एक बारी पहला सारे नाम दस दिना। यह है थ्रैडिंग डाइज, जिसनूं एक प्लंबर द्वारा चूड़ियाँ कट्टण लई वरती जाती है। दिस इज़ अ पाइप कटर, पाइप ते कट्टण दे लई। स्पिरिट लैवल, वर्नियर कैलीपर, ऑयल कैन, मेजरिंग टेप, कॉटन टाइप, मेजरिंग टाइप स्टील, स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, मैसन स्क्वायर, प्लायर, स्टील रोल एंड पाइप रेंच एंड हैक्सा ट्रॉवल। ये टूल्स ने जो कि असी चंगी तरह डिस्कस करांगे। दिस वन इज़ एडजस्टेबल रेंच, इसनूं असी चंगी तरह एलैबोरेट करांगे कि हरेक टूल की की वरतों है। उस तो बाद इस वीडियो सैशन दे विच तुहानूं बाद इस टूल बारे असी कीमत दसांगे कि एक बाजार दे विचों आम तुहानूं नॉर्मल की रेट ते मिल जाणगे ते उसकी की स्पैसीफिकेशनस होणगियां उहदे बारे असीं डिस्कस करांगे। पहलां सिर्फ असीं इन यूज़ की काम आउंदा वो टूल उहदे बारे इस विच डिस्कस करांगे। सब तो पहलां असीं डाई की गल कर लैंदे आ। ये डाई जो तुहानूं एक बॉक्स दे विच 3 डाइज दे विच तुहानूं दिखा देणगे। दिस इज़ अ रैचेट टाइप डाई। इस दे विच सानूं पूरा जो सैट मिलता है उस दे विच कि सब तो पहला जो भी ये डाई की असी वरतों करते हैं पाइप ते असी थ्रैडिंग करने के लिए असी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, जो कि अजकल वैसे UPVC पाइप या PVC पाइप ते असी थ्रैडिंग नहीं करते। जो भी अपने को गलवैनीज आयरन की पाइप होंगी उहदे ते असी आपां थ्रैडिंग करते हैं। तो सब तो पहला जो अपने को ये 3 डाइज अपन दिखाई दे रही ने, ये डाइज हैं अलग अलग टाइप दियाँ। देखो ये सब तो पहला जो अपनी डाई हैगी है 1 इंच की डाई, इहदे उत्ते स्पैसीफिकेशन दी होंदी किन्ने इंच की डाई है। ये 1 इंच की डाई हैगी है। दिस इज पौने इंच की डाई अते 1 इंच की। इस बॉक्स दे विच साडे कोल 3 डाइज ने जो कि तुहानूं बाजार दे विचों आराम अवेलेबल हो जाती है। इसनूं किवें फिक्स करना है तुसीं, सब तो पहले इस हैंडल नूं तुसीं आपस दे विच जोड़ लेना है। डाई स्टॉक नूं तुसीं इस दे उपर फिक्स कर लेना है। इस तो बाद तुहाडे कोल जो भी तुहाडी पाइप होएगी उस दे विच तुसीं इसनूं इस तरह जिवें पाइप दे विच होगी वो पाइप दे विच अंदर टपा के इस तरह पाइप नूं। इस ते बाद तुसीं जो भी डाई यूज़ करनी है, जो भी पाइप दे उत्ते तुसीं चूड़ियाँ चढ़ाउणी है वो वाली डाई तुसीं यूज़ करनी है। तो तुसीं जिवें कि मान लो पौने इंच पाइप ते असीं चूड़ियाँ चढ़ाउणी है तो पौने इंच डाई यूज़ करांगे। 3/4 लिखिया होगा उहदे उत्ते पौने इंची पाइप वो यूज़ होंदी है। तुसीं इसनूं इत्थे रख के तो तुसीं इहनूं क्लॉकवाइज घुमाउणा है। क्लॉकवाइज ही जो तुसीं घुमाओगे पूरा इधरों तुसीं प्रैस करके रखना है, उस तो बाद तुसीं इहनूं क्लॉकवाइज घुमाउणा है तो ये चूड़ियाँ इहदे ते चढ़नियाँ स्टार्ट हो जाणगियां। ये नॉब हुंदी है, तुसीं इस नॉब के थ्रू तुसीं इसनूं क्लॉकवाइज अते एंटी क्लॉकवाइज तुसीं इसनूं घुमा सकते हो। जो तुसीं इस डाई नूं उतारना वापस चूड़ियाँ तो तुसीं इहनूं एंटी क्लॉकवाइज करके उतारना है। सीधा कभी भी डाई नहीं खिंचनी। तुहानूं पूरा प्रोसैस करके दिखाऊँगा वीडियो सैशन दे विच
किवें आपां एक पाइप दे उत्ते चूड़ियां भी चढ़ा सकते हैं, वो असीं मैनूं यूज़ करना दसूँगा। पर अपने कोल सब तो पहले अपना नाम पता होना चाहिए। ये तीनों डाइज ने, डाई स्टॉक आ गया, इनका हैंडल है, ठीक है। यूज़ करने तो बाद तुसीं इहनूं ब्रश दे नाल साफ करना है तां जो डाई खराब ना हो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज तुसीं घुमाउणा है, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो इनू यूज़ करांगे वो तुहानूं मैं पूरी वीडियो दे विच दिखाऊँगा किवें आपां इसनूं यूज़ करते हैं। नैक्सट जो अपना हैगा है वो है अपना पाइप कटर। पाइप कटर दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़, असीं इस नाल कोई भी पाइप नॉर्मली कट सकते हैं। ज़्यादातर PVC पाइप नूं असीं इहदे नाल कट सकते हैं। ये उत्थे यूज़ की जाती जिथे हैंड एक्सा नहीं पहुँच सकता। इस तो छोटे आकार के भी पाइप कटर आउंदे ने, साडे बाजार दे विच अवेलेबल होंदे ने। ये जिहड़ा कि ये आधा इंच पाइप तो लैके 2 इंच पाइप नूं ये कट कर सकता है। ये इहदा मेन हैंडल हुंदा है, ठीक है। हैंडल दे इस स्क्रू की मदद के नाल पिछे आ जाता है। इहदे ते 2 रोल्स ने जो व्हील ने अते एक कटिंग व्हील है। 2 सिर्फ रोल करते हैं पाइप नूं अते एक कटिंग व्हील, टोटल 3 व्हील्स ने इहदे उपर, ठीक है। इहदे ते आ स्लाइडर है जो इहदे विच पाइप नूं रख के असीं पिछों पाइप नूं इत्थों कसदे हां ते उवें उवें इसनूं इहदे उपर इस तरह घुमाउंदे जांदे हां ते पाइप की ये ऑटोमैटिक कट्टी जांदी है। तां पाइप कटर, ये पाइप कटर आधा इंच तो लैके 2 इंच की पाइप नूं कट कर सकदा आसानी नाल। तां ये यूज़ उत्थे होगा जिथे हैक्सा जो यूज़ नहीं किया जा सकता, उत्थे असीं इसनूं पाइप कटर नूं यूज़ करते हैं। तो अगे इनकी डिस्कस करांगे इहदे बारे भी कि ये की रेट तुहानूं बाजार चों अवेलेबल हो जाएगा, छोटा साइज़ भी की रेट आउंदा अपने कोल। इस तो बाद आपां गल कर लैंदे हां स्पिरिट लैवल। स्पिरिट लैवल भी देखो ये मैगनेटिक टाइप स्पिरिट लैवल है। ये एक तरह का कह सकते हैं, देखो ये इस तरह नाल चिप जाता है, ठीक है। ये की है, इहदे मैगनेट हुंदी इत्थे आ वाली, क्योंकि हुण मेरे कोल इत्थे कोई लोहे की कोई चीज़ नहीं है जिन्ना मैं इहनूं मैगनेट टाइप पे के तुहानूं दिखा सकां। तो असी इनू कह सकते हैं ये मैगनेटिक हुंदा है, ठीक है जी। इहदे मगर मैगनेट इत्थे लगी हुंदी है, किसी भी लोहे दे नाल चिप सकदा है। इस तो बाद इहदा काम की है स्पिरिट लैवल सानू लैवलिंग करने दे लई यूज़ किया जाए। जिवें कि हुण मैं देखना है कि टेबल मेरा ये वाला लैवल च है या नहीं, तो देखो बिल्कुल जो टेबल है अपना वो बिल्कुल लैवल ते है, ठीक है। ये 3 लैवल आपां नूं इत्थे दिखाई दे रहे हैं। पहला लैवल आपां नूं हॉरिजोंटल दसेगा, दूसरा वाला जो लैवल है ये आपां नूं वर्टिकली, अते तीसरा लैवल सानू इनकलाइंड 45 डिग्री दे असी किसी चीज़ नूं सैट करना है तो आपां नूं ये इनकलाइंड लैवल दसेगा। 3 लैवल के लिए यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ हॉरिजोंटल, वर्टिकल अते इनकलाइंड, तीनों आपां इस नूं यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम सी स्पिरिट लैवल। इस तो बाद असी गल करांगे वर्नियर कैलीपर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। आम नॉर्मली प्लंबर द्वारा तुसी इनू वैसे तुसी देखोगे नहीं, लेकिन एक टैक्नीकली इनू बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जे तुसी एक्यूरेसी नाल किसी चीज़ नूं मिलना चाहुंदे हो तो तुसी वर्नियर कैलीपर यूज़ करोगे। तो जो कि इनका लीस्ट काउंट 0.02 हुंदा है, तो लीस्ट अकाउंट ते ही डिपेंड करती वैल्यू कि तुसी किन्नी एक्यूरेसी नाल किसी चीज़ नूं तुसी मेजर कर सकते हो। इनका काम हुंदा है किसी भी चीज़ की डेप्थ, किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रैथ नूं बड़ी आसानी नाल अते पॉइंट्स दे विच आपां नूं आंसर देना। इहदे विच की मेन चीज़ है, एक इहदा मेन स्केल हुंदा है, ये वाला जिहड़ा तुसीं दिखाई दे रहा है मेन स्केल हुंदा है, एक इहदा वर्नियर स्केल हुंदा है। लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ये चलदा है, ठीक है। 2 स्केल ने, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। एक इनर जो हुंदा है, आउटर जो हुंदा है अते ये डेप्थ मेजर करदा है। इनर जोज, आउटर जोज, ठीक है। इनू इस तरह फिक्स कर दिता जांदा। आ लॉकिंग स्क्रू हुंदे आ, ठीक है। इनर जोज का मतलब जिवें कि मान लो मैं इन्होंने मिलना है, ठीक है। तो मैं पहला स्क्रू ओपन करांगा, जिवें कि मान लो मैं इसका डायमीटर मिलना है, ठीक है सर। तो इत्थे रखिया, ठीक है जी। इत्थे रखने तो बाद तुसीं नाल दी नाल इहदा लॉक कर देना स्क्रू। इस तो बाद तुसीं इहनूं चक लेना। हुण जो भी पहला वैल्यू असीं नोट करांगे मेन स्केल दी, उस तो बाद मेन स्केल दी गां जो रीडिंग वर्नियर स्केल दे नाल मैच कर रही है उस रीडिंग नूं नोट करांगे। तो ये लीस्ट काउंट इनका ज़्यादा होने करके आपां इसकी यूज़ करते हैं वर्नियर कैलीपर। इस तो उपर भी स्क्रू गेज भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनू अपना तो वीडियो च दसूँगा किवें इनू यूज़ करते हैं। तो सब तो पहला इन्ना पता होना चाहिए कि इनके पार्ट्स किहड़े ने। सब तो पहला अपना ये वाला उपर है जो आउटर जॉज, इनर जॉज दसेगा अपन ये डेप्थ बारे दसेगा,
ठीक है। ये अपन मतलब बाहरली चढ़ाई जो अंदरली चढ़ाई दसेगा बाहरली, ठीक है। किसी भी चीज़ का डायमीटर मिलनी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं। तो इहदा नाम है वर्नियर कैलीपर। ऑयल कैन, ऑयल कैन की वरतों भी एक आम ये टूल है जो कि यूज़ किया जाता है। जिमें कि आप कह सकते हैं कि आप थ्रैडिंग कर रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं किसी पाइप के, वो अपनी पाइप है GI पाइप है, गलवैनीज आयरन पाइप है। उस पाइप के उत्ते जेकर आप चूड़ियाँ बनाने तो आपको ओबवियसली पता है कि उस चिप्स पैदा होंदियां ने, जो चिप्स नूं कट्टण दे लई सानू किसी भी लुब्रीकेंट की वरतों करनी पैंदी है। तो असीं इस विच कोई भी लुब्रीकेंट ऑयल पा के उसकी वरतों कर सकते हैं, या इनकी किते भी यूज़ किया जा सकता है जिते नट या बोल्ट स्क्रू नहीं खुल रहा, उत्थे तुसीं ऑयल की वरतों कर सकते हो। तो इहदा नाम है ऑयल कैन। इहदे पिछे जो भी ये पंचर दिता है तुसीं दबा के इहदे विच ऑयल बाहर आउंदा है। टेप्स, ये दो तरह दी मेरे को इत्थे टेप्स पईयां ने। तो सब तो पहले जी ये टेप हैगी मेरी कॉटन टाइप टेप। तो तुसीं देख रहे हो ये कॉटन टाइप टेप हैगी है, ठीक है। इहदे विच प्लास्टिक टेप जो भी ये कॉटन टाइप प्लेट आप कह सकते हैं ये कि ये बैंडेबल होंदी है, बट ये वाली जी बैंडेबल ज़्यादा नहीं होंगे कई वाले, ठीक है। ये स्टील है, ठीक है जी। ऑटोमैटिक ये मतलब अंदर चलता है। इहदे विच देखो अलग अलग लैंथ होंदी है, 5 मीटर की लैंथ विच अवेलेबल है, ठीक है जी। ये अपने को 10 मीटर की लैंथ विच अवेलेबल है। अलग अलग लेंथ के विच आपां नूं ये जिहड़े अवेलेबल ने। टेप्स के उत्ते तुसीं नॉर्मल तुसीं देखिया होगा दो तरह की रीडिंग्स आपां नूं सेंटीमीटर दे विच भी, इंच दे विच भी, फुट दे विच भी, ये सारियां रीडिंग्स इहदे उत्ते दित्तियां होंदियां, ठीक है। तो एक प्लंबर द्वारा एक टेप नूं पढ़ना बड़ा जरूरी है, उनके बारे भी इस वीडियो सैशन दे विच अगे मैं डिस्कस करांगा। उस तो बाद असी इसकी गल करते हैं, इसका नाम है ओपन एंड स्पैनर, जिसका काम है किसी भी नट बोल्ट नूं ओपन करना। जिमें कि तुसीं देख रहे हो इहदे विच ए नंबर जो चाबी इहदे विच लिखा है 32 नंबर 30 नंबर। आम नॉर्मल भाषा दे विच तुसीं देखिया होगा कि जो भी एक मिस्त्री है या कोई भी एक प्लंबर है जो इसकी वैल्यू बोलता है वो कहता 30 नंबर चाबी या 32 नंबर चाबी। 30 नंबर या 32 नंबर का मतलब होंदा है 32 mm या 30 mm। मतलब जो भी चाबी होंदी है, जो भी चीज़ मगर लाया जाता वो नंबर नहीं होंदा, एक MM दे विच वैल्यू होंदी है। तुसीं इसकी स्केल ला के वैल्यू मिल सकते हो। जिमें कि इधरों दिखाई दे रहा 30 नंबर, तो तुसीं इत्थों मिनोगे तो 3 सेंटीमीटर का इहदे विच आ रहा। तो इसका मतलब ये वाला जो चाबी है अपने को 30 mm दी है, ठीक है। 30 mm तो 32 mm दी, ठीक है सर। इस तो बाद ये वाली जो इसका नाम है स्क्रू ड्राइवर, आम पंजाबी भाषा में पेचकस कहा जाता है। स्क्रू ड्राइवर का काम है किसी भी स्क्रू नूं ओपन करना, इस करके इहदा नाम स्क्रू ड्राइवर रखा गया। नॉर्मली तुसीं आम प्लंबर द्वारा इसनूं यूज़ किया दे सकते हो, तो नॉर्मली हर एक बच्चा भी इसनूं नॉर्मल घरां दे विच यूज़ करते हैं। ये है एडजस्टेबल रेंच। इसका काम मेन ये है कि ये वाला रेंच किसी भी चाबी का रूप धारण कर सकता है। जिमें कि मान लो ये 32 नंबर की चाबी है तो आपको अलग अलग ये चाबियां देखनिया पैनियां। जिमें कि 32 नंबर का स्पैनर है तो इस की ये ऑटोमैटिक किन्ने मर्जी नंबर की तुसीं इहनूं चाबी बना सकते हो, ठीक है। ये मैक्सीमम 0 mm तो लैके 1 mm तो लैके 32 mm तक ये चाबी बन जाती है, ਜਾਂ 32 mm तक इसनूं आपां खोल सकते हैं। मैक्सीमम 32 mm तक इहदे उत्ते रीडिंग दी हुंदी इधरली साइड ते, उसी इहनूं इस एडजस्टिंग स्क्रू की मदद दे नाल इसनूं किसी भी नंबर की तुसीं इहनूं स्पैनर बना सकते हो। तो इसका नाम है एडजस्टेबल रेंच, ठीक है। तो तुसीं ये देख रहे हो, इहदे बारे भी स्पैसीफिकेशन दसांगे। इहदा नाम एडजस्टेबल रेंच 1 mm तो लैके 32 mm तक ये चाबी बन जाती है। ये है सर, इनका नाम है मैसन स्क्वेयर। मैसन स्क्वेयर का काम है कि तुसीं राइट एंगल ते किसी भी चीज़ को चैक करना है तो उनके वास्ते तुसीं इसकी वरतों करते हो। इहदे भी तुसीं देख सकते 1 फुट का नॉर्मल ए हुंदा है, ठीक है। कई अलग अलग साइज़ दे विच तुहानूं अवेलेबल मार्केट दे विच मिल जाएगा। दो तरह के इहदे उत्ते रीडिंग तुहानूं देखण नूं मिल जांदियां, इंचेस दे उत्ते ते सेंटीमीटर दे उत्ते अलग अलग टू चैक द एंगल, ठीक है। जिहड़ा कि राइट एंगल चैक करने लई इसकी आपां वरतों करते हैं। प्लायर, इसकी वरतों तो एक इलैक्ट्रिकल द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आम नॉर्मल घरों के तुहानूं ये प्लायर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर वायर्स को कट्टण लई भी या अजकल इनू आपां किसी भी स्क्रू नूं या नट बोल्ट नूं खोलण लई भी इसकी आपां वरतों करते हैं। स्टील रोल, इसका काम किसी भी चीज़ को मेजर करना। तो ये भी अपन पूरी एक्यूरेसी नाल ही अपन किसी भी चीज़ की मेजरमेंट दे सकता है। तो इसके उपर भी तुसीं रीडिंग्स देख रहे हो 1 फुट तक का ये बने हुए है, ठीक है।
तो इस दे विच भी तुहानूं दसांगे कि अलग अलग साइज़ च किहड़े अवेलेबल होंदे मार्केट दे विच आपां नूं अवेलेबल है। आम स्टूडेंट द्वारा भी ये क्लासिस दे विच भी वरते जांदे आ ते प्लंबर द्वारा भी इनूं आम नॉर्मल किसी वैल्यू नूं नोट करने मेजर करने लई आपां इस छोटे स्केल की वरतों कर सकते हैं। नैक्सट जो अपना टूल है पाइप रेंच। पाइप रेंच की वरतों एक प्लंबर का एक मेन टूल किसी भी प्लंबर के बैग जे तुहानूं कोई टूल मिलेगा सब तो पहला टूल जो मेन टूल मन्निया जाता है वो है पाइप रेंच। पाइप रेंच इहदे विच तुसीं देख रहे हो ये कि अप्रॉक्सीमेट अलग अलग साइज़ दे विच तुहानूं अवेलेबल होएगा। ये इहदे विच 300 mm साइज़ का जो कि ये टूल हैगा वाला, ठीक है। अलग अलग साइज़ तो जो तुसीं इहनूं ओपन करदे हो तो इहदे उपर एक साइज़ बनिया हुंदा है। इत्थे जिद्दां तुसीं ओपन करदे हो देखो इत्थे ओपन करदे कि इत्थे वैल्यू लिखी आएगी कि ये अद्धा इंच पाइप ली ओपन ली रेडी हो गया, ये 1 इंच पाइप ली ओपन रेडी ली हो गया, पौने इंच ली हो गया, 1 इंच ली या 2 इंच ली, ठीक है। ये जो अपने कोल रेंच है ये 1 इंच पाइप नूं मैक्सिमम ओपन कर सकता है, तो ये वाला पाइप रेंच इहदे ते वैल्यू नोट हुंदी है, ठीक है सर। तो इत्थे एक इहदे स्प्रिंग टाइप हुंदा है जिद्दां तुसीं इस पाइप नूं रख के तुसीं इसनूं हमेशा डाउनवर्ड घुमाउणा है, ठीक है सर। तो इसनूं आपां दा नाम है पाइप रेंच। अलग अलग इहदे रीडिंग्स दी हुई हैं। 300 mm का मतलब है इहदा टोटल लेंथ, ठीक है। इस तो बाद एक नॉर्मल टूल जो तुहानूं आम एक प्लंबर द्वारा भी अते एक मैसन द्वारा एक इनू यूज़ करदा देख लोगे। इसनूं आपां करंडी भी कहने आ ते इंग्लिश विच इनू ट्रॉवल कहा जाता है। इसका मेन काम हुंदा है जो भी अपना जो मोटर हुंदा है उसनूं उठा के किते भी रखना, उसनूं अप्लाई करना मोटर नूं, इसनूं असीं ट्रॉवल का नाम देते हैं। मेन इहदा एक ब्लेड जो भी है इहदी मदद दे नाल तुसीं पूरी तरीके नाल काम करदे हो, इहदा मेन हैंडल हुंदा है, ठीक है सर। इहदा नाम ट्रॉवल। दिस टूल इज़ हैंड हैक्सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है भी एक प्लंबर द्वारा वरत्या जाता है। मेन ये फ्रेम हुंदा है, इस विच एक ब्लेड एक डिटैचेबल जो कि उतारिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ब्लेड की TPI डिपेंड करती कि वो किवें कटिंग करेगा, ठीक है जी। इस विच एक जॉइंट हुंदा है जो कि इनू जॉइंट नूं खोल के ओपन करके इहदे तुसीं ब्लेड नूं फिक्स करदे हो। मेन हैंडल फ्रेम अते ब्लेड इहदे 3 मेन हिस्से हुंदे ने। इसका मेन काम किसी भी पाइप नूं कटना सब तो इंपॉर्टेंट प्लंबर के अकॉर्डिंग सब तो इंपॉर्टेंट काम इहदा सिर्फ किसी पाइप नूं कटना है या किसी वस्तु नूं भी इनू कटिंग की जा सकती है, ठीक है। ये किसी भी पाइप नूं आसानी नाल कट कर सकता है। नैक्सट टूल की जो आप गल करांगे वो है अपना पाइप बैंडिंग मशीन अते जो भी अपने बेंच चॉइस उस दे उपर आप पाइप नूं किवें फिट करते हैं तो पाइप बैंडिंग मशीन दे विच आप पाइप नूं किवें बैंड करते हैं उहदे बारे डिस्कस करते हैं। आओ देखते हैं। यह है अपनी पाइप बैंडिंग मशीन जिसका काम है किसी भी पाइप नूं अकॉर्डिंग टू इट्स टैंपलेट इसनूं असीं बैंड कर सकते हैं। जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उस दे अकॉर्डिंग असीं किसी पाइप नूं बैंड कर सकते हैं। जिवें कि असीं 45 डिग्री 60 डिग्री ते किसी पाइप नूं बैंड करना है तो इस दे विच असीं मशीन दे विच एक मैनुअल मशीन है, हाथ नाल ऑपरेट होने वाली मशीन है। इस दे विच असीं किसी पाइप नूं बैंड कर सकते हैं। जिवें कि इहदे विच तुसीं पार्ट्स देख रहे हो, इसका हैंडल है, ये स्लीव्स ने अलग अलग साइज़ के पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग असी स्लीव्स नूं यूज़ करते हैं। ये अपने फॉर्मर्स ने अलग अलग फॉर्मर्स असी पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग असी सिलैक्ट करांगे। जिवें अपने कोल ये अद्धा इंची पाइप असी एक स्टॉपर दे विच फिक्स की हुई है तो सब तो पहला कि इस पाइप दे विच तुसीं इस स्टॉपर दे विच पाइप नूं फिक्स कर लेना है। तो इस स्टॉपर दे विच पाइप नूं फिक्स करन तो बाद ये पूरी तरह मैकेनिज़म सैट किया होया तो तुसीं सब तो पहला इस फॉर्मर के पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंग तुसीं फॉर्मर नूं सिलैक्ट करना है। जिवें कि तुसीं इस देख रहे हो कि आ वाला सिलैक्ट हो रहा तो जिवें कि इहदे विच आ जिहड़ा साइज़ है वड्डा है तो असीं अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग फॉर्मर नूं इत्थे सैट करांगे। स्लीव्स नूं सॉरी फॉर्मर सैट है, ये वाला फॉर्मर स्लीव्स ने जो भी अलग अलग साइज़ में तुहाडे कोल स्लीव्स ने। अच्छी तरह इस मशीन नूं तुसीं फिक्स कर लेना तो इस हैंडल नूं इहदे विच फिक्स करन तो बाद तुसीं इसनूं धीरे धीरे इस तरह घुमाउणा तो तुहाडी पाइप अकॉर्डिंग टू योर साइज़ जो भी तुसीं इहनूं बैंड करना चाहुंदे हो तुसीं आसानी नाल इस पाइप नूं बैंड कर सकते हो। बस एक गल याद रखनी है, इस पाइप नूं बैंड करन लग्गिआं
पूरे जोर नाल एकदम झटके नाल मतलब नहीं करना, आराम नाल तुसीं इसनूं हौली हौली प्रैस करके लैके जाना है तां जो पाइप आरामी नाल बैंड हो सके। तो ये सीगा मैनुअल तरीका जो तुसीं पाइप नूं असीं बैंड कर सकते हैं। ये नैक्सट अपना जो टूल आपां गल करते हैं वो है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का मेन काम है किसी भी पाइप नूं होल्ड करना, उसनूं फॉर कटिंग, फॉर सेइंग, फॉर थ्रैडिंग, इस काम लिए असी पाइप नूं होल्ड कर सकते हैं। जिवें कि तुसीं इस तस्वीर च देख रहे हो, जिवें कि तुसीं वीडियो सैशन दे विच देख रहे हो कि ये इसका नाम पाइप वॉइस है। इस विच सब तो पहले जो इहदे पार्ट्स ने गल कर लीए तो ये हैंडल, दिस वन इज स्पिंडल एंड दो जॉज ने, एक मूवेबल, एक जो मूवेबल है अते एक फिक्स है। अलग अलग जॉज ने, ये जो इहदे टिथिंग की गई है किसी भी पाइप नूं होल्ड करने दे लई असी इस पाइप नूं इहदे विच रख के, जिवें कि तुसीं आ पौना इंची पाइप नूं इस पाइप वॉइस दे विच देख रहे हो होल्ड किया होया है, तां ये इसका मेन काम है। तो किसी भी पाइप नूं होल्ड करने दे लई असी इसकी वरतों करते हैं। तो पार्ट्स मैं दोबारा दस देना, स्पिंडल, हैंडल, दो जॉज ने, इहदे टिथिंग की गई है। तो इसका मेन काम है किसी पाइप में होल्ड करके उसकी थ्रैडिंग, उसके उपर आप थ्रैडिंग कर सकते हैं, उसी पाइप की कटिंग कर सकते हैं, उस पाइप की रिमिंग कर सकते हैं। अलग अलग जो असी ऑपरेशनस इस पाइप वॉइस की मदद के नाल कर सकते हैं। जिवें कि हुण इस पाइप में असी होल्ड किया होया है, असी इस पाइप के उत्ते हुण थ्रैडिंग करनी है, तुहानूं दसांगे किवें आपां किसी पाइप के उत्ते थ्रैडिंग कर सकते हैं विद दी हैल्प ऑफ पाइप वॉइस। पाइप वॉइस के अकॉर्डिंग इस चीज़ नूं होल्ड करके थ्रैडिंग करनी तुहानूं दसांगे। हुण आपां जो इसके उपर इस पौने इंची पाइप के उत्ते किवें असीं थ्रैडिंग करते हैं उस बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहले असीं जो भी ये डाई लईए, डाई पौने इंची पाइप की जो डाई है इस विच तुसीं देख सकते हो कि पौने इंची पाइप की जो डाई असीं यूज़ कर रहे हैं। इसके उपर तस्वीर दे तुसीं देख रहे हो तो फोटो दे विच, तां इस दे विच तुसीं देख रहे हो ये अपने को डाई स्टॉक है। डाई स्टॉक नूं सब तो पहले असीं इस विच लगा के रखांगे। इस तो बाद डाई नूं तुसीं रखना है, डाई नूं इस तो बाद स्टॉक नूं डाई दे विच फिक्स करन तो बाद तुसीं हमेशा डाई नूं मैं तुहानूं दस्सिया सी कि क्लॉकवाइज घुमाउणा है, तो क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देनी है। इस विच एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दसन वाली है। सब तो पहला जो भी तुसी इत्थे जेकर तुसी पाइप GI दी पाइप यूज़ कर रहे हो तो तुसी इहदे विच जो चिप्स जनरेट होणगियां वो डाई नूं खराब भी कर सकते हैं। तुसी इत्थे लुब्रीकेंट यूज़ करना है। दूसरा नंबर तुसी 2 या 3 चूड़ियां चलाउण तो बाद उस नूं रिवर्स भी लैके आउणा आपदी डाई नूं। तुसी जेकर तुसी नहीं लैके आउंदे हो तो डाई खराब हो सकती है या तुहाडीआं चूड़ियां सही नहीं कटणगीਆਂ। तो इस गल दा खास ध्यान रखना तुसी उदों डाई नूं बंद कर देना है घुमाउणा जदों तुहाडी जो भी पाइप है वो तुहाडी बाहर इत्थों दिखानी चालू हो जाएगी। तो इस तो बाद तुसी हुण इत्थों दिखाई दे चुकी है। तो इस तो बाद असीं नॉब नूं चेंज करांगे। नॉब नूं चेंज करन तो बाद हुण असीं रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाउणा चालू करांगे। इस तो बाद तुसी तुहानूं आम ही आसानी पता लग जाऊगा कि ये रोटेट हो रहा है। आराम नाल तुसी भी इनू हत्थ नाल भी उतार सकते, पर तुसी इनू खिंच के नहीं उतारना डाई नूं। तो देखो तुहाडीआं जो भी ये चूड़ियां बिल्कुल साफ ये बन चुकियां ने इस दे उपर। तो इस तो बाद तुसी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुसी डाई नूं साफ करना है। डाई नूं अच्छी तरह साफ ब्रश दे नाल तुसी इसनूं चंगी तरह क्लीन करना है। तो ये चूड़ियाँ जो अपनियाँ इस दे उपर जनरेट हो चुकियां ने। तो नैक्सट आपां चलते हैं। हुण आपां गल करांगे ड्रिल, हैमर ड्रिल बारे। हैमर ड्रिल जो कि आम यूजेज एक प्लंबर द्वारा यूज़ की जाती है। इस विच हैमर ड्रिल इस करके इहदा नाम है क्योंकि जो ड्रिलिंग करती है नाल नाल हैमरिंग भी कर सकती है, क्योंकि इहदे विच एक स्विच दिता होया कि तुसीं नॉर्मल ड्रिलिंग करना चाहुंदे हो या हैमर ड्रिल करना चाहुंदे हो। तो इसनूं किवें फिट किया जाता है, अलग अलग साडे कोल ड्रिल बिट्स ने, ये वालियां अलग अलग ड्रिल बिट्स जो कि मार्केट दे विच तुहाडे कोल अवेलेबल होंदियां ने। ये जो 3 बिट्स तुहानूं दिखाई दे रही ने, ये जो बिट्स ने ये जो शेक करदियां ने
ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸਨਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਿਲਸ ਦੀ ਜੋ ਬਿਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸੇਮ ਬਿਟਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਹੈਮਰ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਰਿਲ, ਹੈਮਰ ਡਰਿਲ। ਇਹ ਬਿਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿਲ ਬਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਹੈਮਰ ਡਰਿਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਰਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਫਿਊਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਰਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਟਿੰਗਸ ਜੋ ਪਲੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਟੂ ਪਾਈਪਸ, ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਵਾਲਵਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ। ਦੇਖੋ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਧਾ ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਇੱਧਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਫ 1 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਬੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੌਣਾ ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਲਬੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਕੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਇੰਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗੈਸਕੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਇੰਚੀ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
इनू उत्थे कनैक्ट करना बड़ा जरूरी है। पाइप दे विच मान लो किते आपां नूं कल नूं ब्लॉकेज आउंदी या पाइप खराब हो जाती या कितों पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो तुसीं इस नूं खोल के उस पॉइंट नूं चैक कर सकते हो। ये कुछ सॉकेट्स ने, रिड्यूसिंग सॉकेट्स या रिड्यूसर बोल सकते हैं इस चीज़ नूं। रिड्यूसर का मतलब होंदा कोई चीज़ छोटी हो रही है। एक पाइप तो दूसरी दो तरह के रिड्यूसर अपन देखने मिलते हैं, कंसैंट्रिक और इंसैंट्रिक रिड्यूसर। इस विच देखो इहदे दिता है साफ साफ लिखा है कि 20 mm पौने इंची तो लैके अद्धा इंची का जो कि ये रिड्यूसर है। पौना इंच अलग अलग देखो, पौना इंच की पाइप अद्धा इंच पाइप के नाल कनैक्ट हो गई, ठीक है। इधर 1 इंच की पाइप पौना इंच के पाइप नाल कनैक्ट हो गई, 1 इंच की पाइप अद्धा इंची पाइप के नाल कनैक्ट हो जाएगी। इस दी हैल्प के नाल असी दो डिफरेंट व्यास वाली जो पाइप्स ने असी उन्होंने आपस में जोड़ सकते हैं टू इन द मेन वर्किंग वेलोसिटी या प्रैशर इनक्रीज भी ये मतलब कर सकदियां ने। इस तो बाद असी फिटिंग एंड फिक्सचर की गल करांगे, वो है अपनी टीज़, जिसका मेन काम है किसी मेन पाइपलाइनस तो ब्रांच पाइप लैना या कोई पाइप जा रही है उतों तुसी कनैक्शन लेना है। तो मेन फंक्शन इनका देखो इक्वल टीज़ ने, दोवें साइड बराबर, तीनों साइड इन्हों के बराबर ने। तो इहदे उपर मैंशन किया होंदा है, कई बारी स्टूडेंट्स नूं नहीं पता चलता कि इहदे ते कित्थों मैंशन किया होंदा, इन्हों के उपर मैंशन किया होंदा है कि ये किन्ने इंची रिड्यूसर है, सॉरी टी है। तो ये टी दे पौना इंची टी है, तो तीनों सिर्फ बराबर है, तो इनू इक्वल टी के नाम दे सकते हैं आपां। तो अनइक्वल टी भी आउंदियां ने, जिन्हें साइड की है रिड्यूसर टी जिन्हों कह देंगे आपां। एक साइड तो इनका की है जो भी व्यास छोटा होगा दो साइड तो बराबर होएगा। तो टीज़ का मेन काम है किसी मेन पाइपलाइन तो ब्रांच पाइपलाइन नूं लैना, असी टी नूं यूज़ करते हैं। इस तो बाद ये डिफरेंट डायमीटर दियां अपने कोल निप्पल्स ने, ठीक है। निप्पल्स के अलग अलग व्यास तुसीं इसे देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यास जो तुहानूं इहदे देख सकते हो, डायमीटर्स जो तुहानूं दिखाई दे रहे हैं। इहदे सब तो छोटे वाली जो पाइप है उस वो अद्धा इंची का जो निप्पल है, सैकेंड वन इज़ पौने इंची तो 1 इंची की जो कि निप्पल्स ने। इहदे अपने को अलग अलग व्यास ने जो तीनों निप्पल्स इहदे दिखाई दे रही हैं अपने को। निप्पल का मेन काम है जिवें कि असी इहदे फंक्शन होंदा निप्पल का, इन्हां ते दोवां साइड तो चूड़ियां जो चढ़ियां होंदियां वो एक दूजे के ओपोजिट होंदियां ने, दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज होंदियां, अलग अलग दोवां साइड ते इहदे चूड़ियां होंदियां ने। इस तो बाद ये वाला बैंड, दोवां दे बैंड के उपर जो एक साइड तो बैंड के सॉकेट बनी हुई, एक साइड तो बैंड के अंदरूनी चूड़ियां अते इनू बाहरी चूड़ियां, इनू आपां इंग्लिश सी इहदा नाम दिंदे आ, वो है फीमेल थ्रैड अते मेल थ्रैड। बैंड का भी मेन काम है किसी पाइप नूं कि डायरैक्शन चेंज करना किसी पाइप की, इहदी थां ते असीं एल्बो भी यूज़ कर सकते हैं अते बैंड नूं भी यूज़ किया, जिथे एल्बो यूज़ नहीं हो सकता उत्थे असीं बैंड की वरतों करते हैं। बस इहदे च मेन फंक्शन इहदा ये है कि ये दोनों साइड जो तुहानूं दिखाई दे रहे हैं, एक साइड तो मेल थ्रैड्स ने, एक साइड तो फीमेल थ्रैड्स ने। इहदा मेन फंक्शन ये हुंदा जो अपने को एल्बोज आउंदे ने, जिवें कि तुसीं ये मेन एल्बोज देख रहे हो, इहदे मेन फंक्शन कि इहदे हमेशा अंदरूनियां चूड़ियां होणगियां, इन्हां दे बाहरी चूड़ियां भी देखण नूं आपां नूं मिलदियां ने। ये जो तुहानूं दिखाई दे रहा है इहदा नाम तो मैं ऑलरेडी दस ही चुकिया, ये है अपना एल्बोज। ये तीनों जो एल्बोज ने ये तीनों इक्वल एल्बो ने, 90 डिग्री ते बैंड होने वाले एल्बोज ने। अंदरूनी चूड़ियां बनी हुई इन्हां दे उत्ते, इन्हां दा मेन काम है पानी की जो दिशा नूं बदलना, पानी की दिशा नूं राइट एंगल ते बदलना या 45 डिग्री ते बदलना, अलग अलग तुहानूं एंगल दे विच तुहानूं ये मिल जाणगे। पौने इंची दे हमेशा मैंशन किया होंदा इन्हां दे उपर, तुसीं नॉर्मल इत्थे देख सकते हो कि किन्ने इंची दा ये एल्बो हैगा। इस तो बाद असी फिटिंग्स की गल कर चुके हैं। इस तो बाद देखो इहदे हुण मैं वॉल्व्स की गल करांगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व्स जिहड़े यूज़ किए जाते हैं एक प्लंबर द्वारा, अलग अलग कोई 2-3 वॉल्व्स मैं इहदे तुहानूं दिखाऊंगा कि वो वॉल्व्स का की मेन फंक्शन। इस ये वॉल्व जो लगा हुआ है इस वॉल्व का नाम है बॉल वॉल्व। इस विच एक बॉल हुंदी है जो रोटेट करती है, इसनूं घुमाउंदे नाल इहदे 2 निप्पल्स दे नाल इहनूं कनैक्ट किया होया। जस्ट एग्जाम्पल वास्ते ये बॉल वॉल्व इस तरह मतलब कनैक्ट करके इहदे एक बॉल रोटेट करती है, जो तुसीं इसनूं इस तरह घुमाउंदे हो। इसनूं आपां कई बारी हुंदा है कि पता नहीं चलता कि ये ओपन है या चल रहा है या क्लोज है। तो इस विच असीं सब तो पहला मेन इनू असीं जेकर ये अपनी पाइप के बिल्कुल बराबर है या पैरल है, ये वाला हैंडल
तो ये अपना वॉल्व ओपन है, जेकर ये 90 डिग्री तो ये वाला तो ये क्लोज है। तो इन्हां भी मेन फंक्शन है पानी की दिशा नूं रोकना, पानी की फ्लो नूं रोकना, इसका मेन काम हुंदा है इन्हां दा। वॉल्व्स का मैक्सीमम जो मेन काम हुंदा है वो कि पानी नूं कंट्रोल करके रखना। ये NRV है, नॉन रिटर्न वॉल्व, जिसका मेन काम है कि जो पानी एक बार एंटर कर गया वो वापस नहीं आएगा। ज़्यादातर इनू मोटर से अगे फिट किया जाता है। इस दे अंदर एक स्प्रिंग टाइप मैकेनिज्म होंदा है, जो भी पानी इस दे विचों फ्लो करके निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इस करके इनका नाम जो रखा गया NRV, इसकी फुल फॉर्म तो दसी दी है, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो इसनों ज़्यादातर मोटर्स के अंदर जो पानी नूं किसी टंकी के उपर लैके गए वो वापस पानी वापस नीचे ना आए, इसलिए इसनों यूज़ किया जाता है। ये नैक्सट है जो साडा गेट वॉल्व। गेट वॉल्व का मेन काम पानी के फ्लो नूं नियंत्रण करना, रोकना और उसनों चंगी तरह ईजली ऑपरेट कराना। इस विच एक मैकेनिज्म जो भी बने होंदा, इहदे विच एक सीट बनी होंदी है जो कि नीचे जाके इसनों क्लोज और ओपन कर दी है। हैंडल नूं असीं घुमाउंदे हां, जो भी स्पिंडल है नीचे जाके जो सीट हुंदी वो बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाती है, तो वो इसनों पानी नूं की है फ्लो नहीं कर देंदी। तो ये किन्ने 25 mm का ये जो बने हुआ 25 mm का मतलब 1 इंची जो ये वॉल्व हैगा अपना गेट वॉल्व, इसका नाम है। ये भी साढ़े को गेट वॉल्व है। हुण मैं कुछ गल कर ला कि सीलिंग किवें कीती जांदी है। देखो UPVC पाइप के उत्ते पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड के उपर ये जो भी इत्थे सॉल्वेंट लगाया जाता है फिक्स करने के लिए, जो PVC पाइप में आपस में जो फिटिंग की जाती है तो उन्होंने वास्ते असी जो यूज़ करते हैं वो अपने को अलग डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स आते हैं, उसके उत्ते मैंशन किया होंगे कि तुसी इसनों किस पाइप लिए यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर इन्हूं प्लास्टिक पाइप से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ये अजकल जो नवा रूप है, जो ज़्यादातर जो पाइप्स ने ये जिन्ने भी अपने को फिटिंग्स ने ये सारिया GI पाइप्स दी ने, गलवैनिज्ड आयरनस के जो मटीरियल दियाँ बनी हुई ने। GI का मतलब है गलवैनीनाइजेशन किया जाता है किसी मटीरियल के उत्ते तां जो उन्होंने जंग ना लगे। तो तुसीं देखते हो जो चूड़ियाँ असीं कट दिंदे आ किसी भी GI पाइप के उत्ते, तो उस दियां जो चूड़ियाँ ने उसके उत्ते गलवैनीनाइजेशन वो हट जाता है, जिस करके प्रॉब्लम आती उत्थे जंगाल लगना चालू हो जाता है। तो देखो जो तुहानूं कलर दिखाई दे गलवैनीनाइजेशन किया, जिस करके इत्थे की जंग नहीं लगता, इहदे ते जंगाल नहीं लगता। तो ये जो फिटिंग्स आपां प्लास्टिक दी जो फिटिंग्स असी करते हैं उस वास्ते असी जो जोड़ते हैं, कोई एल्बो जोड़ते हैं, कोई यूनीयन जोड़ते हैं, तो उस वास्ते असी ये वाला सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट तुहानूं बाजार दे विचों अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ किहड़ी पाइप फिटिंग लई, जो प्लास्टिक पाइप फिटिंग्स के लिए, ये CPVC पाइप्स के लिए असी यूज़ करते हैं वाला। इसलिए इस तो बाद जेकर असी इसकी फिटिंग करनी है इन्हां दी भी, तो असी कोई भी जो इस दे नाल कनैक्ट करते हैं कोई भी पार्ट्स, जिमें कि मान लो रिड्यूसर मैं फिक्स कर दिता इहदे नाल, तो इत्थे आशंका रहिंदी है कि इत्थे हमेशा जो भी है इत्थों लीकेज होएगी। तो असी पहला इत्थे की है थ्रैड की वरतों करते सी, हुण इहनूं एलिमीनेट करके असी PTFE टेप की यूज़ करते हैं। पॉलीटैट्रा जो साडे कोल टेप आउंदी है उसकी असी वरतों करते हैं। इस दे विच देखो इस पाइप के उपर जिमें कि मान लो इस तरह असी इस दे उपर चढ़ा के इसनूं असी इस दे उपर चढ़ा के इस दे उपर असी इनूं बेंड करके इस तरह बंद कर देंगे। इस दे नाल की ये लीकेज नहीं होने का। पहला असी जो थ्रैड यूज़ करते सीगे वो गल जाता सी, कुछ समय बाद तो लीकेज होनी चालू हो जाती सी। ये प्लास्टिक की बनी होने करके वाली टेप ये जल्दी गलती नहीं है, इस करके इत्थे लीकेज होने की शंका बहुत घट है। इसका नाम PTFE टेप हुंदा, थ्रैड सील टेप इनू कहा जाता है। इस तो बाद असी गल करिए, देखो ये लीकेज के असी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैंज ज्वाइंट करने के लिए असी गैसकेट की वरतों करते हैं। फ्लैंज नूं दो पाइप्स के आपस में रख के असी बाहरों नट के नाल चंगी तरह कस देने ताकि साडी लीकेज ना होवे। तो दो फिटिंग्स अलग मेरे को दो बैंड्स पे ने, ये 90 डिग्री के उत्ते बैंड होने वाली, ठीक है। तो इस तो बाद ये वाला हैगा मेरे को
45 डिग्री के उपर फिनोलैक्स कंपनी का जो बनया हुआ है ये 45 डिग्री के उत्ते बैंड हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप बैंड जो असी अप्रोक्सीमेट 4 इंच या 5 इंच पाइप के उत्ते असी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फिटिंग सीगियां। तो नैक्सट फिटिंग्स असी अगे डिस्कस करते हैं। हुण आपां गल करांगे सेफ्टी की, जो कि काम के दौरान आम वरती जानी बहुत जरूरी है। एक प्लंबर द्वारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स नूं पाउणा बहुत जरूरी है। हुण असी गल करांगे कुछ डिस्कस जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स ने जो एक आम प्लंबर द्वारा यूज़ किए जाने चाहिए ने। इत्थे जो मेरे को इक्विपमेंट्स पे ने, एक सी सेफ्टी बैलेट जो कि जेकर तुसी किसी हाइट ते काम कर रहे हो तो इसनूं पाउणा बहुत जरूरी है। तो नैक्सट वन है जो सेफ्टी हैलमेट, इसनूं पाउणा भी बहुत जरूरी है फॉर सेफ्टी योर हैड। इस तो बाद हैंड ग्लव्स आ गए एंड सेफ्टी जैकेट्स एंड हो सके तो गॉगल्स भी यूज़ किए जान। ये कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स ने, मैं तुम्हें वीयर करके दिखाऊंगा कि इसनूं पहनया जाता एक प्लंबर द्वारा। जे सेफ्टी हैलमेट की गल की जाए तो एक प्लंबर द्वारा येलो कलर का हैलमेट यूज़ किया जाता है। इत्थे वाइट कलर का तुहानूं दिखाई दे रहा, तो ये आम एक इंजीनियर द्वारा इसनूं वाइट कलर का जो हैलमेट यूज़ किया जाता है। इत्थे हुण आपां गल करांगे इस सेफ्टी हैलमेट नूं किवें वीयर करते हैं। इसनूं तुहानूं पहन के दिखाऊंगा मैं किस तरह इसनूं असीं पहन सकते हैं। सेफ्टी बैलेट तुसी अकॉर्डिंग टू योर साइज़ ऑफ बॉडी इसनूं तुसी एडजस्ट कर सकते हो। ये साडी सेफ्टी बैलेट है, तो इस दे अकॉर्डिंग तुसी हाइट के उत्ते काम कर सकते हो। किते भी तुसी वर्किंग कर रहे हो तुसी इसनूं दबा के इसनूं किसी भी चीज़ नाल प्लग करके तुसी इसनूं रख सकते हो, ताकि तुहानूं ये बाय चांस तुसी किसी हाइट के उपरों गिरो ना। तो ये इसका नाम है जो अपना सेफ्टी बैलेट है। इस तो बाद जो असी नैक्सट वन गल करांगे सेफ्टी जैकेट। आम तुसी कई बारी वर्किंग साडी जो हुंदी है वर्किंग एट नाइट हुंदी है, तो एट नाइट जे तुसी किते वर्कआउट कर रहे हो किसी भी जगह ते तो तुसी इसनूं वीयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एट नाइट अगर तुसी वर्कआउट किते ऐसे रोड ते कर रहे हो या जिथे कि मूविंग व्हीकल्स मूविंग हो रहे हो या किसी भी जगह के उत्ते तुसी काम कर रहे हो तो इसनूं पाउणा बहुत जरूरी है, ਤਾਂ जो ये ब्लिंक करते रहन तुहाडे लाइट पैन ते। सेफ्टी जो ग्लव्स ने, कोई तुसी किसी कटिंग कर रहे हो किसी चीज़ की हैक्सिंग कर रहे हो तो तुसी इस ग्लव्स की भी वरतों करनी चाहिए है, क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां जो हाथ चों स्लिप हो सकदियां ने, तुहाडे वर्क करते समय किसी दूसरे नूं नुकसान पहुँचा सकदियां ने, तो तुसी इसकी वरतों सानूं करनी चाहिए एक प्लंबर द्वारा। ये साडा सेफ्टी हैलमेट अकॉर्डिंग टू ईयर एडजस्ट कर सकते हो तुसी। ये पूरी मैं किट पहन के तुम दिखा चुकी हैं कि एक प्लंबर द्वारा एक पूरी सेफ्टी किट किवें तुसी इक्विप कर सकते हो। इस दे उपर तुसी आपदी बैलेट पहनोगे तो जे तुसी हाइट के उत्ते किते वर्कआउट कर रहे हो तो तुसी इस तरह प्रॉपर आपदा वर्कआउट करना है। हुण असीं डिस्कशन करांगे डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स यूज इन प्लंबिंग सैक्टर, जो कि पाइप्स अलग अलग प्रकार दी जो पाइप्स ने प्लंबिंग सैक्टर दे विच यूज़ कीतियां जांदियां ने उन्हां बारे असीं डिस्कशन करांगे। आम जो प्लंबिंग सैक्टर दे विच दो तरह दी पाइप्स यूज़ कीतियां जांदियां ने। जो फस्ट वन पाइप हैगी है वो गलवेनिज्ड आयरन पाइप एंड सैकेंड वन इज़ पाइप PVC पाइप। होर बहुत तरह दी जो पाइप्स ने प्लंबिंग सैक्टर दे विच आउंदियां ने, जिवें कि एबेस्टस सीमेंट पाइप, कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप, कॉपर पाइप,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਦੋ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗਲਵੈਨਿਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਅਤੇ PVC ਪਾਈਪ, ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗਲਵੈਨਿਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਦੀ। ਗਲਵੈਨਿਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਗਲਵੈਨਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਵੈਨਿਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵੈਨਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਰਸਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲੋ। ਜੋ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੈਲੋ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ ਥਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਿਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਬੋ ਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਏ, ਸੌਕਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਟ ਉਦੋਂ ਪਕੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਥਰੈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਟ ਪਕੜਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਲਵੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੋਸਟਲੀਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ PVC ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ PVC ਪਾਈਪ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪ ਐਜ਼ ਕੋਸਟਲੀਅਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ GI ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ PVC ਪਾਈਪ। PVC ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਟਿਵ ਮੇਟਸ ਜੋ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਸ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, UPVC ਪਾਈਪ, CPVC ਪਾਈਪ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜੋ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੈਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ GI ਪਾਈਪ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਈਪਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GI ਪਾਈਪ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ GI ਪਾਈਪ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।